जय माता दी दोस्तों। धनतेरस पर हमें अपने घर पर माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन्वंतरी देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा के साथ में और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इसी प्रतिमा में श्री यंत्र अंकित है, लक्ष्मी यंत्र हैं और इसी के साथ में आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, धनतेरस के दिन से ही यम का दिया और 13 दीपों का दान करने के भी विधान है। तो आपको सभी दीपों में सिक्के जरूर डाल देने हैं और इसके साथ में जो श्री सूक्तम का पाठ होता है उससे आपको अगियारी करनी होती है। कुछ विशेष पूजा हम करते हैं विशेष तिथियों पर, तभी हमको उसका लाभ मिलता है। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन्वंतरी देवता की प्रसन्नता के लिए छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान जरूर रखना होता है। तो यहाँ पर चौकी हमने लगा ली है, उस पर लाल कपड़ा बिछाया है और हम पहले कलश बनाएंगे। तो कलश के लिए एक कोई पात्र आप ले लीजिए और उसमें गले में मौली बांध दीजिए और स्वास्तिक का चिन्ह शुभता का प्रतीक होता है, इसलिए स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। रोली में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर आप कहीं भी स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। मुख्य दरवाजे पर बंधनवार वगैरह धनतेरस के दिन ही लगाना होता है। और ये जो पूजा होती है दोस्तों, आपको संध्या के समय करना है, गोधूली बेला में आप करें। और जो खरीदारी हमने की है उन वस्तुओं पर गंगा जल का छिड़काव कर कर हल्दी कुमकुम का तिलक करके हम उसे रख देंगे सुरक्षित। और दीपावली वाले दिन हमें पूजन करना होता है। इस तरह से आप धन्वंतरी देवता का आवाहन एक सुपारी पर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी देवता की प्रतिमा नहीं होती है, जैसे नवग्रह की पूजा होती है, तो हम सुपारी पर आवाहित कर लेते हैं। उससे पहले उसमें मौली के धागे हमें लपेट देने हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा है तो घी के दिए जरूर आपको प्रज्वलित करने होते हैं। तेल का दिया हम पूरे घर में लगाएंगे, 13 दीपों का दान करेंगे, लेकिन तुलसी माता के पास में और माँ लक्ष्मी के सामने घी के दिए ही हमें लगाने होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और माँ लक्ष्मी की पूजा में आपको श्रीफल ज़रूर रखना है। जैसे कि धनतेरस के दिन किसी भी यंत्र की पूजा की जाती है, उसी तरीके से श्रीफल की भी पूजा की जाती है। और यहाँ पर कलश को हम आसन देते हुए यहाँ पे विराजमान करेंगे और सभी देवी देवताओं को भी आपको अनाज का आसन देना है। आप चाहें तो फूलों का भी दे सकते हैं, लेकिन अनाज के आसन से हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। और यहाँ पर जल हम भरेंगे, गंगा जल मिश्रित जल है, तो जब पात्र हम रख लेते हैं उसके बाद ही जल भराव करना होता है। और इसके अंदर कुछ विशेष चीज़ें हम डालेंगे, जैसा कि हर पूजा में हम आपको बताते हैं। तो इसके अंदर चांदी के सिक्के, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, दूर्बा, अक्षत, पुष्प, आप सभी चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि एक दिन के लिए हम ये कलश लगा रहे हैं। तो आप कोई भी चीज़ इसमें ये डाल लें। लंबे समय तक जब हम कलश लगाते हैं, जैसे कि महालक्ष्मी पूजा 16 दिनों की या फिर नवरात्रि पूजा में, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं डालते हैं जिसमें सड़न पैदा हो। अब हम पंचपल्लव लगाएंगे। तो यहाँ पर अशोक के पत्ते मैंने लिए हैं, आप आम के या फिर पान के पत्ते भी ले सकते हैं। सराय में चावल हमने भर के रखा हुआ है और इस कलश के ऊपर रखेंगे। इसे पूर्ण पात्र भी कहा जाता है। इसके ऊपर एक घी से भरा दीपक हम रखेंगे, जो अभी मैंने आपके सामने बनाया था, और पूजा की शुरुआत करेंगे। सामने जो श्रीफल था उस पर भी थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए, श्रीफल माँ लक्ष्मी का वास रहता है, इसलिए सामने आपको पूजा में ज़रूर रखना है। आप चाहें तो कलश के ऊपर भी विराजमान कर सकते हैं। पूजा के लिए जल हमें ले लेना है। पूजा के जितने भी सामग्री है आपको चौकी के सामने रखनी है। और अब हम जो सभी देवता हैं, जो कि हमारे एक ही प्रतिमा में जो माँ लक्ष्मी हैं, भगवान गणेश हैं, कुबेर देवता हैं, माता सरस्वती हैं और श्री यंत्र है, तो सभी को एक साथ वस्त्र हम यहाँ पर पहना देंगे भाव से। आप चाहें तो मौली के भी वस्त्र पहना सकते हैं। दोस्तों, जो हमने धन्वंतरी देवता बनाई है यहाँ पर सामने विराजमान कर दे रहे हैं, चावल का आसन देते हुए। गौरी गणेश नहीं बना रहे हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा है। आप चाहें तो, अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं। और जो चांदी के सिक्के हैं मैंने एक पात्र में रख दिया है और सभी पूजा की सामग्री सामने रख ली है। अब बस सभी सामग्री एक साथ करते हुए पूजा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा। इस तरह से भगवान गणेश का ध्यान करते हुए हम दीप प्रज्वलित करेंगे और धूप भी लगा लेंगे। उसके बाद फिर दीप देवता को हम पूजन करेंगे, यानी जल घुमाएंगे, पंचोपचार विधि से पूजा करेंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। सभी देवताओं को आप स्नान कराने का भाव करें, अक्षत का छिड़काव करें। उसके बाद दीपक को हल्दी कुमकुम, वस्त्र
ये मौली है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के वस्त्र के रूप में भाव से, देखिए देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। जो भी हम भोग लगाते हैं, जो भी हम पुष्प चढ़ाते हैं, वो सारे सिर्फ हम भाव से करते हैं, तभी उनको वो सारी चीज़ें स्वीकार होती हैं। तो आप पूजा में इस तरह से आप धूप दीप दिखाकर कुछ मिष्ठान का भोग अवश्य लगाएं। और अब हम देवी देवताओं को प्रणाम करके पूजा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सभी देवताओं को आपको हल्दी कुमकुम का तिलक करना है। तो जैसे कि भगवान गणेश को जनेऊ बहुत ही प्रिय है और जनेऊ चढ़ाई भी जाती है, और धन्वंतरी देवता को भी हम जनेऊ चढ़ाएंगे। तो इस तरह से मैंने 2 जनेऊ लिया है और तिलक करेंगे। तो हल्दी, सिंदूर, कुमकुम सभी का तिलक माता लक्ष्मी और भगवान गणेश और कुबेर देवता और जो श्री यंत्र हैं, सभी को हल्दी कुमकुम का तिलक आपको करना है। श्रीफल जो रखा है उसमें भी तिलक आप कर दीजिए, और सिंदूर भी लगाया जाता है, इसलिए सिंदूर का भी हम तिलक कर रहे हैं। यहाँ पर माता लक्ष्मी को भी सिंदूर चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद अब आपको इत्र लगाना है। जैसे कि माँ लक्ष्मी को बहुत ही इत्र प्रिय है, तो आप सुगंध इस तरह से कॉटन में लपेट कर हम सभी देवताओं के पास में रख देते हैं, या आप चाहें तो वस्त्र में भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम अक्षत छिड़केंगे, धूप दीप दिखाएंगे। माता लक्ष्मी के लिए मैंने यहाँ पर सिंदूर और चूड़ी और बिंदी अर्पित की है, क्योंकि जब भी देवियों की पूजा करते हैं तो ज़रूर। और भगवान गणेश को हमने दूर्वा अर्पित की है। अब सभी देवताओं को हम एक साथ यहाँ पर पुष्पों की माला हमने बड़ी सी ली है, तो उसी को हम पहना देंगे। आप चाहें तो पुष्प भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये उतना नहीं सही लग रहा, तो सीधा करके हम लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से सभी देवताओं को माला यहाँ पर भेंट हो गया है। घंटी की ध्वनि आपको करते जाना है देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए। अब हम भोग लगाएंगे। तो भोग में देखिए आप श्रीफल सामने रखे हैं, और आंवले का फल बहुत ही प्रिय है माता लक्ष्मी को, तो ये 2 चीज़ें माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। भगवान गणेश को मोदक यानी कि लड्डू बहुत ही प्रिय है, और यहाँ पर हल्दी भी हम रख दे रहे हैं। फल, मिठाई, ऋतु फल, बतासे का भोग, लौंग, इलायची सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लगानी है। और धन्वंतरी देवता को लौंग और आंवले का फल, क्योंकि ये औषधि मानी जाती है। आंवला औषधि होता है और जो लौंग है वो भी औषधि के रूप में, तो इसलिए उन्हें औषधि का भोग लगाते हैं। सभी चीज़ें हमने एक पात्र में करके रख दी है। अब घंटी की ध्वनि करते हुए जल घुमाएंगे और निवेदन करेंगे। जो भी पूर्ण श्रद्धा भाव से मैंने आपको ये आप ग्रहण करें और इस भोग को स्वीकार करें। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। तो हमने धूप अलग से लगा ली है, और जो दीप है वो सामने जो दीप आपने लगाया है उसी का भाव हम करते हैं। इस तरह से धनतेरस के दिन विधि विधान से यदि आप अपने घर में पूजा करते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन आपको श्री यंत्र, कनक धारा, श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। और यदि आप जप नहीं कर सकते हैं तो आपको अगियारी ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि गाय के गोबर का जो उपला होता है उसे प्रज्वलित करके आपको अगियारी करनी होती है अपने घर में। शुभ तिथियों में हम ये सारे कार्य करते हैं, तो संध्या की पूजा में आपको ज़रूर करना है। और आप 8 बारी, 16 बारी, 51 बारी यानी कि विषम की संख्या में आप कर सकते हो। तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप और माँ लक्ष्मी का सूक्तम का पाठ, ये सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी को प्रसन्नता दिलाती हैं, तो आपको अपने घर में ज़रूर करना है। और ये देखिए मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ जिससे आपको आसानी हो सके। यहाँ पे गाय के गोबर का उपला है और हमने एक रुई की बाती में घी डुबा कर यहाँ पर प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम पूजा में बैठते हैं तो बार बार उठना नहीं होता है। आप चाहें तो गैस चूल्हे पर भी अग्नि प्रज्वलित करके और घी डालकर आप अगियारी कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जला लिया है और ये उपले हम सही से कर देंगे, और इसके ऊपर सबसे पहले घी हम डालेंगे जिससे सभी जो हमारे उपले हैं अच्छे तरीके से प्रज्वलित हो जाएं। उसके बाद हम बताशे और लौंग, जैसे कि मैं आपको लक्ष्मी पूजा में बताई थी, तो उसी तरह से बताशे और लौंग के साथ घी मिक्स कर लेंगे और माता महालक्ष्मी के मंत्रों से हम करेंगे। तो पहले हम हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, जल घुमाएंगे, अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद ओम श्रीं श्रई नमः, ओम श्रीं श्रई नमः, इस मंत्र से आपको 11, 21, 51 जितनी बारी हो सके आपको अगियारी कर लेनी है। आप चाहें तो माता महालक्ष्मी के बीज मंत्रों का भी जप कर सकते हैं।
उसके बाद अब हम आरती करेंगे। और आप चाहें तो आपके पास बताशे लौंग नहीं है तो जो हवन सामग्री होती है उससे भी आहुति दे सकते हैं। और दोस्तों इस दिन जो 13 दीपों का दान होता है तो मिट्टी के दिए पहले पानी में भिगो कर रखने चाहिए। उसके बाद उसमें हम रुई की बाती और इस पर हम 1-1 रुपए के सिक्के लगाएंगे और उसके बाद सरसों के तेल डालकर 13 अलग अलग स्थानों पर दीपदान करेंगे। उससे पहले आपको अपने पूजा में आरती करनी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं लक्ष्मी पूजा में आरती हमें नहीं करनी होती है, तो आरती आपको ज़रूर करनी है। माँ लक्ष्मी की आरती इस दिन की जाती है और सभी देवताओं का आरती करने के बाद अब आपको 13 दीपों का दान करना है। अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि पहले पूजा करें कि दीप दान करें। यम देवता के लिए जो भी दीप दान करना है पूजा के बाद करना होता है। तो बस इस तरह से आप अपने घर पे धनतेरस के दिन संध्या के समय गोधूली बेला में पूजा करें। माता लक्ष्मी निश्चित ही प्रसन्न होंगी और 13 दीपों का दान करें। दोस्तों 13 दीपों का दान की वीडियो हमारे चैनल पर है, तो यदि आप नहीं समझते हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें और अपने घर में विधिवत तरीके से धनतेरस के दिन पूजा करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आने वाले वीडियोज़ के लिए। जय माता दी दोस्तों।